नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से श्रीजी संस्कृत क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत करता हूं। इस बार मैं कक्षा 8 के लिए न लाकर कक्षा 10वीं बोर्ड के लिए संस्कृत का जो व्याकरण पहला बिंदु है संधि वो लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस शर्त ये है कि आप अच्छे से ध्यान लगाकर इसको समझिएगा। इस बार नवीन पाठ्यक्रम में आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो है वो व्याकरण में इस संधि वाले टॉपिक में कुछ चेंजेस किया गया है, जो मैं अभी विस्तार रूप से इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ आपका जो है वो टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो हम पहला जो बिंदु व्याकरण का बिंदु है उसका नाम है संधि। उसका नाम है संधि। इस संधि में देखिए परिभाषा है। वैसे परिभाषा आपको कोई भी नहीं पूछता है, परिभाषा केवल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे निर्माण की है। जो वर्ण परस्पर मेल करते हैं, वर्णों का जो परस्पर मेल होता है वही संधि कहलाती है। या आप यूँ कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर किसी तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं तो उसे संधि कहा जाता है। संस्कृत में जो संधि है वो 3 प्रकार की होती है। संस्कृत में जो संधि है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली संधि का नाम होता है अच्छ संधि। पहली संधि का नाम क्या होता है? अच्छ संधि होता है। दूसरी संधि का नाम होता है हल संधि। तीसरी संधि का नाम होता है विसर्ग संधि। देखिए ये तो एक सामान्य सी जानकारी है कि आपके संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है, अच्छ संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। इसमें जो आपका जो पहला भेद है अच्छ संधि, जो पहला भेद है अच्छ संधि, वो सिलेबस से जो है वो हटा दिया गया है। सिलेबस से आपके हटा दिया गया है। और जो दूसरा भाग है हल संधि और व्यंजन संधि, जिसको हल को हिंदी में हम व्यंजन संधि भी कहते हैं, उसको सिलेबस में लिखा गया है। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ विशेष में लिखा है, सत्र 2022 और 23 के लिए में जारी नवीन पाठ्यक्रम में कक्षा 10 में केवल हल और विसर्ग संधि को ही ज्ञान जो है वो अपेक्षित रखा गया है। अर्थात आपको केवल और केवल 2 संधियाँ ही पढ़नी है, जिसमें पहली संधि का नाम होगा अपने हल संधि। अच्छ संधि जो है, स्वर संधि जो है वो सिलेबस से हटा दी गई है। तो ज़्यादा समय न लेकर के हम स्टार्ट करते हैं पहली संधि। पहली संधि का नाम है हल संधि, जिसमें परिभाषा में देखिए व्यंजन के पश्चात स्वर और व्यंजन वर्णों का परस्पर व्यवधान रहित जो स्थिति होती है, जो मेल होता है, उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपके परिभाषा जो है वो नहीं पूछी जाती है। आपके केवल और केवल जो है वो उदाहरण पूछे जाते हैं। संधि को विग्रह करने के लिए देता है। विग्रह किया हुआ पद का आपको संधि करना होता है, जो मैं आपको विस्तार रूप से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो अगला जो इसका एक इसमें जो प्रकार है वो पहला भेद है सचुत्व संधि। पहला भेद क्या है? सचुत्व संधि। इस सचुत्व संधि का जो संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि जी थे, उन्होंने एक सूत्र दिया, स्तोः सचुना सचु। स्तोः सचुना सचु। अब देखिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो इसमें सूत्र दे रखा है, ये जो सूत्र दे रखा है, इसी सूत्र में जो है इससे पूरी संधि का समावेश है। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे हो सकता है कि एक सूत्र में इसका समावेश है? तो अब ध्यान से देखिए, पहला भेद जो है, पहला जो भेद है, जो पहला अक्षर है, इसमें देखिए स, जो शुरू वाला वर्ण है श, इसमें देखिए स। अगला वर्ण है त। तो स की जगह जो है वो आपके स और त। अब इसमें स और त की जगह क्रमशः है स और च। इन दोनों के स्थान पर ये दोनों, आपको पूरा सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। स के स्थान पर श, त के स्थान पर च, मतलब स के स्थान पर तो ये स आदेश हो जाएगा, जो देखिए, ठीक है। अब इसमें जो च वर्ग है, जो च वर्ग दे रखा है, इस च वर्ग के स्थान पर त वर्ग आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स है उसके जैसे उसके स्थान पर तो स, और जो च वर्ग है उसके स्थान पर त वर्ग आदेश हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए हरिष्यते है, तो जहाँ पे भी स है उस स के स्थान पर, जो दूसरा वाला स है उसके स्थान पर ये स हो गया, जैसा कि मैंने सारणी में आपको बताया है। आगे है रामस्यते। तो देखिए इसमें देख, पहले उदाहरण में मैं आपको विग्रह करके बता देता हूँ। हरीश धन
शेते। आपको केवल और केवल जो बीच वाला स है वो आपको बदलना है, जैसे कि मैं आपको सारणी में बता रहा हूँ। ध्यान से आप इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर सारणी आपको याद है, सारणी याद है तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी आपको जो है वो डरने की स्थिति पैदा नहीं होगी। अगला उदाहरण है रामस सेते। अगला उदाहरण क्या है? रामस सेते। तो से के स्थान पर, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, से के स्थान पर श, तो रामस धन शेते। अगला है सच्चित। अगला उदाहरण क्या है? सच्चित। तो सत्य धन चित। जब च है, च के स्थान पर देखिए जो मैंने गोला किया है, च के स्थान पर क्या है? त। तो ये आधा है। देखिए एक मैं आपको और विशेष बात बता देता हूँ कि अगर कोई भी वर्ण के नीचे हलंत लग जाता है, जैसा कि मैंने ये जो चिन्ह लगाया है, देखिए अगर ये चिन्ह लग जाता है तो इसका मतलब है कि वो जो अक्षर है, वो जो वर्ण है वो आधा है। जो अक्षर वो जो वर्ण है वो क्या है? आधा है। अब इसमें देखिए जो च है वो भी आधा है और यहाँ तय है वो भी आधा है। तो सत्य धन चित्त। और इसमें एक चीज़ और विशेष बात है कि ये जो उदाहरण है सच्चित, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 में जो परीक्षा लगी थी 22-23 वाली, उसमें ये उदाहरण जो है वो पूछा गया था। ये उदाहरण क्या किया गया था? पूछा गया था। इसी प्रकार देखिए सज्जन है तो सद धन जन, सद धन जन। अब इसमें भी आप देखिए जो जय है उस जय के स्थान पर आपके द किया है, जो है जय है उसके स्थान पर आपको क्या किया है? द किया है। इसी प्रकार देखिए आपके कि अगला उदाहरण जो है वो कश्चित है, तो स जो है वो स के स्थान पर स, तो कश धन चित। इसी प्रकार सच्चरित्र है, सच्चरित्र है तो सच्चरित्र में देख लेते हैं अपन, सत्य धन चरित्र, सत्य धन चरित्र। इसी प्रकार उज्ज्वल है, उद धन ज्वल। इसी प्रकार जो है सत्य धन छात्र। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा है और इसमें ज़्यादा इतना टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे से पढ़ी हुई संधि एक बार आपने पढ़ ली तो दोबारा भूलने का कोई चांस पैदा नहीं होता है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि ये मैं आपको घमंड के रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ये विश्वास के रूप में कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने ज्ञान पर भरोसा है, माँ वागीश्वरी पर भरोसा है। जो माँ वागीश्वरी ने मुझे ज्ञान प्रदान किया है मैं आपको डिजिटल रूप से प्रदान कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो आगे हम देखते हैं, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे हम पढ़ रहे हैं दूसरी संधि, जिसका नाम है सठुत्व संधि। दूसरा जिसके संधि का क्या नाम है? सठुत्व संधि। देखिए सठुत्व संधि, इस सठुत्व संधि का जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है इष्टुना इष्टु। सूत्र का नाम क्या है? इष्टुना इष्टु। कई उच्चारण में इसको सटुना सटु भी कहते हैं, परंतु इसका शुद्ध उच्चारण जो है वो इष्टुना इष्टु है। अब इसमें भी देखिए वही बात है, जो से की जगह से, देखिए मैंने आपको बताया था ये से और तय वर्ग तो सभी में होगा। ये जो से और तय वर्ग जो है वो आपके से और तय वर्ग जो दे रखा है, ये से और तय वर्ग दोनों संधियों में, सचुत्व संधि और सठुत्व संधि दोनों में होगा। पर इसके स्थान पर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस से के स्थान पर से और इस तय वर्ग के स्थान पर तय वर्ग, जैसा कि इस सूत्र में आप देख पा रहे हैं। शुरू का जो वर्ण है मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। इस से में देखिए से और तय वर्ग, से और तय वर्ग, तो ये से वर्ग जो है वो से की जगह, और इसके आगे तय वर्ग हो, जो तय ठय डय के स्थान पर जो है वो तय था तय नय हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? आगे देखते हैं हम, इसके उदाहरण देखते हैं। रामस षष्ठ, रामस षष्ठ। अब आप सोच रहे हैं सर इसमें जो है वो से दो आ गए तो हम किसकी जगह करें? आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, हमेशा इसमें क्या होता है कि जो आधा वर्ण होता है, जो आधा अक्षर होता है, उसी के स्थान पर अपने को ये जो है वो वर्ण जो है आदेश करना होता है। इसमें देखिए रामस षष्ठ है, तो इसमें जो राम मूल शब्द है उसके बाद में जो से आ रहा है उसकी जगह अपने को क्या करना है? से करना है। जो प्रथम से आधा आएगा उसी के स्थान पर अपने को से आधा करना है। तो रामस धन षष्ठ तट्टिका, ये इस रूप में भी आ सकता है और ये इस रूप में भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये दोनों रूपों में आ सकता है, इसमें कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें तय है, उस तय के स्थान पर देखिए
ट के स्थान पर क्या है? त। तो तत् धन, आगे जो वर्ड है टीका, वो टीका ऐसे कैसे रह जाएगा। ठीक है, आगे अगला उदाहरण देखते हैं। इष्ट, ये उदाहरण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस इष्ट उदाहरण में अगर आपके अंत में जहाँ पे ये देखिए आप देख रहे हैं, अंत में अगर ट, विसर्ग और अण, ये दो वर्ण आते हैं अंत में, ट और अण, तो इन ट और अण के स्थान पर, जैसा कि आप सारणी में देख पा रहे हैं, उन अंतिम वर्णों को ही बदलना है, न कि बीच वाले से को बदलना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, देखिए ध्यान से देखिए, से हमने देखा हो इधर ई और से, ई और से ऐसे कैसे रख दिया, और जो ट है इस ट को नहीं बदलेंगे, सॉरी इस बीच वाले से को नहीं बदलेंगे, हम जो लास्ट में जो ट है, देखिए इधर शुरू वाला वर्ण देखिए ट, तो ट के स्थान पर क्या कर देंगे? तय कर देंगे। इसी प्रकार के मैंने 3 उदाहरण दिए हैं। जैसे अगला उदाहरण है कृष्ण है, तो इसमें भी अण है। मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर अंत में ट आए, अण आए, तो इन दोनों वर्णों को अपने को जो है वो बदलना है, बीच वाले वर्ण को, जो आधा वर्ण है उसको नहीं बदलना है, उसको नहीं बदलना है। तो देखिए कृष्ण है, तो क्र श ऐसे कैसे, और न, क्र श धन न। इसी प्रकार पेष्टा देखिए, तो पेश धन, टा की जगह क्या हो जाएगा? ता, ता की जगह क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। ये सटोतो संधि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगली जो है वो संधि की तरफ चलते हैं हम, जिसका नाम है जसत्व संधि। इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है। एक ट्रिक जो है वो मैंने बनाई है यहाँ पे, 1 का 3 और 3 का 1। अब आप सोच रहे हैं सर ऐसा तो व्याकरण में कोई नियम नहीं है। वैसे व्याकरण में इसका कोई नियम नहीं है, परंतु मैं आपको अपनी तरफ से एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये ट्रिक ले आकर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। 1 का 3 का मतलब है, अगर आपके तीसरा अक्षर आ रहा है कोई भी वर्णमाला का, तो उसके स्थान पर आपको पहला वर्ण कर देना है, और अगर तीसरा वर्ण आ रहा है तो उसकी जगह आपको पहला वर्ण कर देना है। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैं आपको बता दूं फिर से, अगर पहला वर्ण आ रहा है तो उसकी जगह तीसरा, और तीसरा आ रहा है तो उसकी जगह आपको पहला कर देना है। अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं इसमें। जैसे दिग्गज है, उदाहरण क्या है? दिग्गज। अब इसमें आपको ये सारणी जो मैंने बनाई है, ये सारणी भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अगर आपको अच्छे से याद हो जाती है सारणी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सारणी का ही कमाल है। अगर सारणी अगर आपको अच्छे से याद हो जाती है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और इसको जो भी उदाहरण आएंगे उनको आप आराम से जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसमें देखिए उदाहरण जो है वो है दिग्गज। उदाहरण क्या है? दिग्गज। अब इस दिग्गज में देखिए जो ग है वो तीसरा वर्ण है। ग है जो क्या है? तीसरा वर्ण है। अब तीसरा वर्ण है तो उसके स्थान पर क्या कर देंगे अपन? पहला वर्ण। मैं आपको बता चुका हूँ, 1 का 3 और 3 का 1, 1 का 3 और 3 का 1, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे तीसरा वर्ण है तो तीसरे वर्ण के स्थान पर कौन सा कर देंगे? पहला वर्ण। तीसरे स्थान के वर्ण के स्थान पर कौन सा कर देंगे? पहला वर्ण कर देंगे। तो दिक धन गज, दिक धन गज। अब आप सोचें सर हम कैसे पहचानेंगे? तो पहचान आपको बतानी है कि जहाँ पे तीसरा वर्ण मिल जाए आपको, अगर ऐसे वाले पद दे दे रहे आपको संधि विग्रह करने के लिए, तो तीसरा पद जहाँ पे भी मिल जाए, तीसरा अक्षर जहाँ पे मिल जाए, जो ऊपर वाली लाइन में लिख रखा है देखो, क च सॉरी नीचे वाली लाइन में लिख रखा है ग ज ड द ब। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपके ये जो वर्ण आएंगे वो वर्ण आधे अक्षर होंगे। वो वर्ण क्या होंगे? आधे अक्षर होंगे। वो वर्ण जो हैं वो आधे अक्षर होंगे। और इसमें आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। जैसे वाग दानम है तो वाक धन दानम, वागीश है, ये जो दोनों उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों उदाहरण जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों उदाहरण जो हैं वो क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का, और एक 5वें नंबर का। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दृष्टि से जो है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वाक दानम जो है वो आपका जो है वाक धन दानम, वागीश का हो जाएगा वाक धन ईश है।
षडानन का हो जाएगा सट धन आनन, जगदीश का हो जाएगा जगत धन ईश, और चिदानंद का हो जाएगा चित धन आनंद। ये जो एग्जाम्पल हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद करने का आपका ऐसा है कि देखिए मैंने सारणी बना दी है, आप अच्छे से समझेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। इसमें सीधी सिंपल सी बात याद रखनी है, 1 का 3 और 3 का 1। अगर पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में करना है और तीसरे वर्ण को पहले वर्ण में करना है। इसमें जो है वो कुछ विशेष जो है वो आपके दे रखा है। देखिए कुछ विशेष जो है वो आपके उदाहरण जो है वो पेश किए गए हैं। जैसे लब्धय है, अगर तीसरे वर्ण के बाद में, इसमें ध्यान से देखना, अगर तीसरे वर्ण के बाद में अगर चौथा वर्ण आ जाता है, ये बात ध्यान रखना, तीसरा जो है वो अक्षर आधा रहेगा। तीसरा अक्षर क्या रहेगा? आधा रहेगा। ये आधा अगर रहेगा तीसरा, तो इसके बाद में अगर चौथा वर्ण आ जाता है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो है वो तीसरे वर्ण के स्थान पर भी चौथा आदेश कर देना है। अब देखिए कैसे, लब्धय है तो ल ऐसे कैसे, ब है उसके बाद में ध आ गया, त थ द ध, तो इस ब का चौथा वर्ण हो जाएगा, तो लभ, आगे जो ध है उसको ऐसे कैसे कर देंगे अपन, ठीक है, लब धन ध, लब धन ध। इसी प्रकार जो उदाहरण है, ये 4 उदाहरण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके लिए आपको मैं फिर से बता देता हूँ। लब्ध है तो लब धन ध, दुग्धम है तो दूध, यहाँ पे ध धनुष नहीं है, ध्यान रखिएगा। ग गाय जो है वो तीसरा वर्ण है, तो इसका चौथा वर्ण हो जाएगा क ख ग घ, तो दूध घ धन धम। इस प्रकार बुद्धि का है बुद्ध धन धी, शुभदय है तो शुभ धन ध। ये आपका जो है वो तीसरी संधि जो है वो जसत्व संधि कंप्लीट हुई। आगे आपकी जो है वो चौथी संधि आती है, उसका नाम है चर्त्व संधि। जो चौथी संधि है उसका नाम क्या है? चर्त्व संधि। इसमें एक सूत्र चलता है खरीच है। एक विशेष बात मैं आपको बताना भूल गया, इसमें जो पीछे आपका एक उदाहरण दे रखा है, ये आपके जसत्व संधि जिसका सूत्र है झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते। वैसे ये सूत्र आपको नहीं पूछता है, आपको बस केवल विग्रह जो है विग्रह पूछता है, और संधि पद का जो है विग्रह करके दिया होता है उसका संधि पूछता है। तो हम इसको देखिए आगे बढ़ाते हैं। चर्त्व संधि दे रखा है जिसका सूत्र का नाम है खरीच है। जिस सूत्र का नाम क्या है? खरीच है। ये देखिए मैंने सूत्र इसलिए लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी इस वीडियो को यूट्यूब पे कई टीचर्स लोग भी देखेंगे, तो उनकी समझ के लिए मैंने ये डाला है ताकि वो बच्चों को भी अच्छे से समझा सके। देखिए मेरा प्रयास जो है वो बच्चों के हित में है, ये अच्छे से पढ़ाना है। और एक आज की दुनिया में जो है वो किताबी ज्ञान के अलावा अगर डिजिटल रूप से अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनकी सुनने की शक्ति जो होती है वो तीव्र होती है, सुनने से आपको जो है वो अच्छे से याद होगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, और जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उसको भी ध्यान से देखिए। तो अगली जो चौथी संधि है उसका नाम है चर्त्व संधि। अब इसमें देखिए जो 5 वर्ण हैं, जो अनुनासिक वर्ण हैं, इन 5 वर्णों को आपको याद रखना है। अण न म य और य र ल व, इनको छोड़ करके कोई अन्य व्यंजन के बाद में अगर खर वर्ण देखिए कौन से हैं? ख प च ट त क प य स स। अब इसमें अंतिम वर्ण जो होता है उसका हलंत हो जाता है, उसको गिना नहीं जाता है, के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। अब सोच रहे हैं सर ये परिभाषा समझ में नहीं आई तो क्या करें? आपको नो टेंशन रहना है, परिभाषा आपको समझाने के लिए दी है। आपको सीधी और सिंपल सी बात बताता हूँ ट्रिक, उसको ध्यान से देखिए। जहाँ पे भी आपको संधि वाला पद दे रखा है, जहाँ पे भी आपको संधि वाला पद दे रखा है, अगर आधा तय मिलता है, अगर आपको आधा तय मिलता है तो उस आधे तय की जगह क्या करना है? आपको आधा द लगा देना है। समझ में आई बात? आधा तय आता है तो उसकी जगह आधा द, और अगर आधा द आता है तो उसकी जगह आधा तय कर देना है। देखिए उदाहरण में देखते हैं। वृक्षात पतति, वृक्षात पतति, मैंने आपको बताया आधा जो तय है, आधा जो तय है उसकी जगह क्या कर देंगे? आधा द, तो वृक्षाद पतति। और कहीं चेंज नहीं हुआ है, देखिए ध्यान से, कहीं भी कोई भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आप देखिए ध्यान से, इसमें तत्फलम, तद फलम,
सीधी सिंपल सी बात है, ऐसा इतना टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है। इसी प्रकार देखिए, शरत काल है तो शरद काल है। इसी प्रकार देखिए, सत्कार है तो सद धन कार। इसी प्रकार देखिए, विपद काल है तो विपद धन काल है। इसी प्रकार उत्पन्न है तो उद धन पन। मेरे हिसाब से ये चतुर्थ संधि बिल्कुल सरल है, सीधी सरल सी भाषा में। अगर आपको परिभाषाएं वगैरह याद नहीं हो रही हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधी सिंपल सी याद रखिएगा। जहाँ पे आधा तय है वहाँ पे आधा तय कर देना है, अगर आपको इस तरीके का देता है तो, संधि किया हुआ देता है तो। और अगर संधि विच्छेद करके देता है और संधि पद बनाने को कहता है तो आपको क्या करना है कि आधा दे रखा है ना, उसकी जगह आधा तय कर देना है। आधा तय कर देना है। आधा तय का मतलब ये नहीं है जैसे आपने लिख दिया वृक्षात पैतैति, ऐसा लिख दिया। ये जो तय है ना, इसको आपको जो है वो इस प्रकार बदल देना है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे हम जो है वो आगे देखते हैं। अगला चौथी संधि हो गई, आगे पांचवी संधि देखते हैं हम। पांचवी संधि में देखिए, आपके पांचवी संधि का नाम है अनुस्वार संधि। पांचवी संधि का क्या नाम है? अनुस्वार संधि। इसमें सूत्र चलता है मो अनुस्वार है। इसमें सूत्र कौन सा चलता है? मो अनुस्वार है। अब इसमें भी ट्रिक देख लिया आप। इस ट्रिक में क्या करना है कि जहाँ पे भी मैं आपको दिखे आधा, वहाँ पे आपको अनुस्वार की बिंदी लगा देनी है ऊपर, अगर विग्रह किया हुआ आता है तो। और अगर विग्रह करना होता है तो इसमें आप लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे भी बिंदी लगी हुई है ना, शब्द के या अक्षर के ऊपर जहाँ पे बिंदी लगी हुई है, उस बिंदी को आप लोग क्या कर देंगे? आधे में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? आधे में बदल देंगे। अब देखिए, जैसे उदाहरण देखते हैं अपन। सत्यम वदति, सत्यम वदति, तो देखिए जो ऊपर बिंदु लगी हुई है ना, उसको में बदला है और आगे वदति जो है वो ऐसे कैसे ही लिखा हुआ है। बिल्कुल ईजी बात है। तभी मैंने आपको इसमें डाला है कि संधि पढ़ने का सबसे सरल तरीका है। देखिए, पढ़ाते सभी हैं, पर जो छोटे मार्ग के द्वारा सफलता को अर्जित करते हैं वो जीत जाते हैं, वो विजय घोषित हो जाते हैं। वैसे सफलता का कोई शॉर्ट मार्ग नहीं होता है, परंतु आपको ट्रिकों के माध्यम से अगर पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। इसी प्रकार देखिए, अगला जो है पाठम पठ है। पाठम पठ है, मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम कर लेता हूँ। अगला है पाठम पठ है। तो इसमें देखिए जो बिंदु है उसको किस में बदला? मैं अनुस्वार को में, और पठ है ऐसे कैसे। इसी प्रकार त्वमत्र, अगर आपके जो है वो इस प्रकार के उदाहरण आ जाए तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सर आपने तो बताया था कि बिंदु आएगा और बिंदु जो है वो कहीं भी नहीं है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए त व म धन्य अत्र, ये शब्द दे रखा है, त्वम धन्य अत्र, क्योंकि इस में जो है वो ए का उच्चारण हो रहा है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, कोई भी जो व्यंजन होता है वो पूर्ण नहीं होता है, उसमें स्वर मिला होता है, तभी आप जो है वो व्यंजन पूरा बनता है। तो त्वम धन्य अत्र, जैसा कि इसमें आप जो है वो इसका विग्रह देख रहे हैं, त्वम धन्य अत्र। इस प्रकार धर्मम चर है तो धर्मम चर है, रामम भज है रामम भज है, भारतम वंदे भारतम वंदे, धनम इति धनम इति। जो मैं है उसको अलग कर देंगे, ई की जो मात्रा है उसको अक्षर में बदल देंगे, और इति जो है वो है ही। ठीक है, ये उदाहरण जो है ये देखिए इसमें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो हल संधि जो है, जिसको हम हिंदी में व्यंजन संधि कहते हैं, वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, आगे हम चर्चा कर रहे हैं जिसका दूसरा जो भाग है आपके सिलेबस में, उसका नाम है विसर्ग संधि। अब देखिए दूसरा भाग जो है संधि का, उसका नाम है विसर्ग संधि। इसकी पहचान देख लेते हैं। सबसे पहले पहचान में देखिए, सीधी बात यह है कि आपके अगर ऐसे सांप के जैसे डसी हुई दो बिंदुएं आती है ना, वो विसर्ग का प्रतीक है, वो विसर्ग का प्रतीक है। जैसा कि राम है, राम है, ये जो हैं इनको उच्चारण में है बोलते हैं, इनको उच्चारण में क्या बोलते हैं? है। जैसे राम है, पाठ है, वृक्ष है,
तो ये उच्चारण में है का उच्चारण रूप लेती हैं, जिसको देखिए हम विस्तृत रूप से इसको पढ़ते हैं। विसर्ग से पहले ए हो, देखिए विसर्ग से पहले ए हो और बाद में ऐसे भिन्न स्वर हो तो ये इसकी पहचान होगी। जो इसका पहला प्रकार दे रखा है विसर्ग लोप संधि, ठीक है। इसका जो पहला प्रकार दे रखा है विसर्ग लोप संधि, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें देखिए परिभाषा वगैरह जो है वो किसी काम की नहीं होती है। परिभाषा में कोई इतना दम नहीं है, परिभाषा में कोई इतना आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि इसमें देखो दे रखा है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग कहा जाता है। अब आपके देखो इसमें परिभाषा आपको, चूंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, परिभाषा जो है आपको नहीं पूछता है। अगला जो प्रकार है इसका विसर्ग संधि का जो पहला प्रकार है उसको कहते हैं, उसका नाम है विसर्ग लोप। विसर्ग लोप का मतलब ये है कि जो शब्द या जो पद दे रखे होते हैं वो दो टुकड़ों में दे रखे होते हैं। जैसे स पठति, स वदति, स इच्छति, एस उत्तिष्ठति, स गच्छति, ऐसे पद दे रखे होते हैं। परंतु उसमें क्या होता है कि उसके बाद में जो हम देखो इसमें विस्तृत रूप से मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए एक बार देखते हैं। विसर्ग से पहले ए होगा, मतलब इनमें ए मिला हुआ है। उसके बाद में ऐसे भिन्न स्वर हो, ऐसे भिन्न स्वर भी हो सकता है और वो व्यंजन भी हो सकता है। तो देखिए स इच्छति, तो स इच्छति, ऐसे उत्तिष्ठति, तो ऐसे उत्तिष्ठति, यहाँ पे विसर्ग लगाना भूल गए हैं। ऐसे उत्तिष्ठति, स गच्छति, तो स गच्छति, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो भेद है उसमें कोई परेशान नहीं है। अब आपका जो है वो अगला जो भेद है वो है उत्व संधि। देखिए इसमें जो उत्व संधि है वो आपको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। अगर उत्व संधि आप समझ लेते हैं तो अधिकतर जो प्रश्न है वो आपके देखिए उत्व संधि में, ऋत्व संधि में, सचुत्व संधि में और सत्व संधि, इन 4-5 संधियों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पिछली बार आपने जो आपके मॉडल पेपर होंगे उनमें भी आपका आएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए हम उत्व संधि पढ़ते हैं। इस उत्व संधि में क्या होता है, पहचान का जो है वो क्या होता है कि ओ की मात्रा देता है। पहचान के रूप में किसकी मात्रा देता है, ओ की मात्रा। अब इसके बाद में जो धनात्मक चिन्ह है उसके बाद में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण दे रखा होता है। कौन कौन सा वर्ण दे रखा होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा। अधिकतर क्या होता है देखिए इसमें तीसरा वर्ण ही देता है या फिर यह वह ल है देता है, या तो तीसरा वर्ण देता है या फिर यह वह ल है देता है। इसमें देखिए उदाहरण अपन चर्चा कर लेते हैं उदाहरणों की। हम उदाहरणों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण दे रखा है यशोदा। पहला उदाहरण कौन सा दे रखा है, यशोदा। अब इसमें यशोदा में देखिए, आप ध्यान से देखिए, इसमें ओ की मात्रा दे रखी है, यशो, ओ की मात्रा दे रखी है। इस ओ की मात्रा में आगे देखिए आप जो वर्ण है उसका वो है द। कौन सा वर्ण है, द। जो त, थ, द, कौन सा वर्ण आया, तीसरा। कौन सा वर्ण आया, तीसरा। तो वो तीसरा देखिए मैंने आपको पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे तीसरा वर्ण जो है वो देगा, चौथा देगा या फिर पांचवा देगा। अगर ये नहीं देता है तो इनके अलावा यह वह ल है देगा, जो कि हम आगे उदाहरण हम पढ़ रहे हैं, इनको ध्यान से देखिए। यशोदा है तो ओ की जगह आपको जहाँ पे भी ओ है उसकी जगह आपको क्या कर देना है, विसर्ग कर देना है। ओ की जगह क्या कर देना है, विसर्ग। और आप ध्यान रखिएगा जहाँ ओ पे ओ की जगह विसर्ग हो रहा है वहाँ पे उत्व विसर्ग संधि है। वहाँ पे कौन सी संधि है, उत्व विसर्ग संधि। इसी प्रकार मनोहर है तो देखिए मनोहर में जहाँ ओ है उस ओ के आगे है हल दे रखा है। ओ के आगे क्या दे रखा है, ओ के आगे है दे रखा है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें देखिए मनोहर में मन है धन हर, मन है धन हर, तो इसमें ओ की जगह आगे है दे रखा है, तो इस प्रकार आपके उत्व विसर्ग संधि हो गई। इसी प्रकार शिवो वंदे जो है वो शिवो वंदे में देखिए वह के आगे ओ की मात्रा के आगे वह दे रखा है, जो मैंने इसमें भी बताया है। तो शिव विसर्ग धन वंद है, शिव विसर्ग धन वंद है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए मैंने इनको किसी जगह से स्क्रीनशॉट लेकर के या कहीं से इसका PDF बना करके मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये आपके लिए मैं हस्तलिखित नोट्स
जो है, जो मैं अपने स्कूल में, विद्यालय में पढ़ाता हूँ बच्चों को, कक्षा 10 को, उन बच्चों को जो पढ़ा रहा हूँ वही मैं जो है वो आपको पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि जितना आप जो है यूट्यूब पर बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, वो कॉपी पेस्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं, परंतु यहाँ पे मैं जो है वो हाथ से लिख करके एक एक चीज़ को ढंग से समझा करके, और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, उन परीक्षाओं की मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पे उदाहरण जो है वो आपके लिए शामिल कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय करके आप पढ़ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अन्य उदाहरण जो है, जैसे बालो हस्ती, बालो अस्ति, ये जो ऐसे डे की तरह दे रखा है, ये ए का अवग्रह चिन्ह होता है। इसको बोलते हैं ए का अवग्रह चिन्ह। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ए का अवग्रह चिन्ह बोलते हैं इस डे की तरह जो दे रखा है। ये कोई डे नहीं होता है, ये उच्चारण में ए ही होता है। ये उच्चारण में क्या होता है? ए ही होता है। तो देखिए इसमें दे रखा है आपके बालो अस्ति, तो बाल है, जहाँ ओ है वहाँ पे विसर्ग लगा देंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके आगे ए आता है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अगर ओ की मात्रा दे रखी है और उसके आगे धनात्मक चिन्ह के आगे ऐसा अवग्रह चिन्ह आता है, तो इस ओ की जगह भी जो है वो अपने क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। ये ओ की जगह भी क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो देखिए मृगो अपि, तो मृग है धन अपि, सिंहो अत्र, सिंह है धन अत्र, पुरुषो अपि, पुरुष है धन अपि। अगली जो तीसरी संधि है उसका नाम है ऋत्व विसर्ग संधि। अब आपको पहचान के लिए मैं आपको बता दूं, जहाँ पे भी रे है, आधा रे, ध्यान रखिए पूरे रे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आधा रे जहाँ पे भी है उस रे की जगह आपको क्या कर देना है? विसर्ग कर देना है। संधि का नाम से देखो ध्यान पड़ रहा है, ऋत्व, मतलब जहाँ पे भी रे हो रहा है वहाँ पे विसर्ग कर दो, कोई टेंशन नहीं है। आपको परिभाषा वगैरह याद नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझा रहा हूँ, यही मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य है। और इसको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे ऐसे ही जो कक्षा 10वीं बोर्ड के लिए हैं, कक्षा 8वीं बोर्ड के लिए हैं, ऐसे लेटेस्ट वीडियो और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकों के साथ जो है मैं आपके सामने फिर से पेश होऊंगा। ठीक है, ये आपका जो सपोर्ट है वही मुझे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए जो है वो अभी प्रेरित करेंगे, मोटिवेशन देंगे। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ा सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट करने से मुझे मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ेगा तो बहुत अच्छे से जो है वो आपके लिए जो एक यूनिक चीज़ होती है। देखिए संसार में जो है वो एक जैसी चीज़ें सभी करते हैं, पर जो यूनिक चीज़ होती है उसी को लोग पसंद करते हैं। अगर आप देखिए जैसे एक स्कूल में जो है वो सभी स्कूल ड्रेस पहन रखे हैं, और उस दिन केवल एक बच्चा या एक बच्ची अगर विदाउट यूनिफॉर्म पहन के आते हैं तो सभी जो टीचर्स की नज़र होती है वो स्कूल पहने हुए बच्चा जो बच्ची होती है उस पर नहीं होती है, जो विदाउट यूनिफॉर्म पहना होता है उसी पे होती है, क्योंकि वो सबसे अलग है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ जो सबसे यूनिक है, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए आपके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें अपने मित्रों को। तो चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। इसमें देखिए जहाँ पे रे होता है, जहाँ पे रे होता है वो किसी अक्षर के रूप में भी हो सकता है और या किसी मात्रा के रूप में भी हो सकता है। तो वहाँ पर रे की जगह जो है वो क्या आपको करना है? विसर्ग। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रे जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे आपको रे की जगह क्या करना है? विसर्ग करना है। अब जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, मुनिर गच्छति, मुनिर गच्छति, तो ये जो मात्रा के रूप में ऊपर आया ना रे, इस रे की जगह आपको क्या करना है? विसर्ग लगाना है। इस रे की जगह क्या करना है आपको? विसर्ग लगाना है। तो मुनि धन गच्छति, मुनि धन गच्छति। इसी प्रकार प्रातः गच्छति, तो प्रातः है विसर्ग धन गच्छति। पुनर्रास्ते, अब देखिए यहाँ पे जो रे है ये रे में आधा रे है, अब इस आधे रे की जगह क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। अब यहाँ रे के आगे आ की मात्रा लगी हुई है, रे के आगे किसकी मात्रा लगी हुई है? आ की मात्रा लगी हुई है, तो पुनः धन आस्ते, पुनः धन आस्ते। इसी प्रकार जो है अगला उदाहरण है महिषी रीति, तो महिषी तो ऐसे कैसे आ जाएगा? रे की जगह जो है विसर्ग लग जाएगा,
और ई की जो है वो अक्षर में बदल देंगे हम ई को, और ती ऐसे कैसे, तो महिषी विसर्ग धन इति। इसी प्रकार है तेर भक्षते, तेर भक्षते। अब इसमें 23 में देखो जो तय है, जूम कर लेता हूँ मैं, जो तय है, ये तय है, तई है, तई को ऐसे कैसे, जो ऊपर र लगा हुआ है उसकी जगह आपको विसर्ग कर दिया, और भक्षते जो है वो ऐसे कैसे आ गए। मतलब मेरे हिसाब से इसमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सीधी सिंपल सी भाषा में, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगला जो उदाहरण है उसका नाम है अंतर जगति, अंतर जगति। तो अंतर तो ऐसे कैसे, र जो ऊपर लगा हुआ है उसकी जगह विसर्ग हो गया है, ठीक है, और जगति जो है वो ऐसे कैसे है। अब आपको बता दूं ये जो अंतर जगति है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो परीक्षा है 2023 में जो आयोजित हुई है उसमें आपको पूछा गया है। यहाँ पे मैंने कुछ सवालों को जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी समावेश किया है ताकि आपको अच्छे से रिमाइंड हो सके, अच्छे से याद हो सके। कई बार क्या होता है देखिए कि जो उदाहरण आपको दिए जाते हैं, मॉडल पेपर में दिए जाते हैं या जो परीक्षा में पूर्व परीक्षाओं में आ जाते हैं, वही प्रश्न जो है वो रिपीट कर देते हैं। और अगर हम उन रिपीट प्रश्नों को अगर इन उदाहरणों में पढ़ लेते हैं तो हमें जो है वो बहुत अच्छे से लाभ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अंतिम जो विसर्ग संधि का जो टॉपिक है अंतिम, उसका नाम है सत्व विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि। देखिए इसकी पहचान जो है वो ये है कि जहाँ पे भी तीनों से, स्क्रीन बोर्ड पे देखिए मैंने आपके सामने लिख रखा है तीनों से, जहाँ पे भी तीनों से दिखे आपको से, ये तीनों से जहाँ पे भी आपको दिखे वहाँ पे आप लोगों को क्या कर देना है, विसर्ग कर देना है। वहाँ पे क्या कर देना है, विसर्ग कर देना है। जैसे बालस्तत्र, तो से वहाँ पे विसर्ग कर दिया। कृष्णस्तदा, तो कृष्ण विसर्ग तदा। ऐसे धनुष टंकार, तो धनु विसर्ग टंकार। रामश्च है, तो राम धन विसर्ग च। कश्चन है, तो क धन विसर्ग चन। गोपालस तथेवश्च, तो यहाँ पे गोपालस गोपाल है और तथेव। हरिस्त्राता, तो हरि धन त्राता, हरि धन त्राता। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 में ये प्रश्न पूछा गया। अब आपके थोड़ा कन्फ्यूजन में ये रहेगा कि सर हमने सचुत्व संधि और सटोत्व संधि में भी जो है वो से पढ़े हैं। तो इसमें आपको बता दूं ये जो तीनों से चारों से दे रखे हैं ये आपके ये उदाहरण सचुत्व में भी चलता है, ये विकल्प से होता है, ये विकल्प से होता है। अगर आप में ये उदाहरण आता है तो आपको जो है वो सत्व संधि में ही करके आना है, यही मान्य होगा। इस पर क्वेश्चन है, इसमें विकल्प से आपके जो है वो सचुत्व संधि भी है और रामश्च में भी सचुत्व संधि है, पर आपके अगर परीक्षा में आता है तो विग्रह जो है वो यही करके आना है, यही जो है वो बोर्ड के द्वारा जो है माना जाएगा, क्योंकि इसमें दो संधियाँ विवादास्पद होती है और जो है वो सत्व संधि इसमें राइट मानी जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि संधि का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब इसके लिए मैं कुछ अभ्यास प्रश्न के लिए कुछ 5-7 अभ्यास प्रश्न के लिए मैंने कुछ बनाए हैं, तो आप जो है इनको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपके लिए इसलिए बनाया है क्योंकि अब इसमें देखिए स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इतस्तत। पहला उदाहरण जो है वो है इतस्तत। अब इतस्तत देखिए जहाँ पे भी से है वहाँ पे अपने को क्या करना होता है, विसर्ग। इतः विसर्ग ततः, इतः विसर्ग ततः। और यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, सत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, सत्व विसर्ग संधि। अब इसमें देखिए अगला उदाहरण है मनोरथ। अगला उदाहरण कौन सा है, मनोरथ। मैंने आपको बताया था उत्तर विसर्ग संधि में जहाँ पे भी ओ है उसके आगे या तो तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर या फिर य व र ल है, इनमें से कोई आ जाता है तो वहाँ पे आपके उत्तर विसर्ग संधि हो जाएगी। चूँकि देखिए इस मनोरथ में जो है वो ओ की मात्रा के आगे र आ रहा है, ओ की मात्रा के आगे क्या आ रहा है, र आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मन है धन रथ है, मन धन रथ है। तो अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग कोई परेशानी नहीं है। अगर फिर भी आपको परेशानी लगती है, देखिए केवल वीडियो बनाने से और वीडियो बनाकर यूट्यूब डालने से कोई जो है वो अच्छी बात नहीं है वैसे, पर वीडियो बनाकर उसमें आपके अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है
तो आप मुझे कमेंट करें कि सर आपने जो बताया था, जो बनाया था इस वीडियो में, जैसे अभ्यास प्रश्न में पहला है, दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है, आठवां है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसमें आप जो परेशानी डालेंगे मुझे वो अच्छे से ध्यान पड़ेगी और मैं आपको उसको जो परेशानी है उसका सॉल्यूशन देने की या उसका उत्तर देने का जो है वो पूरा पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, ये आप लोगों के हित के लिए ही है और मेरे लिए खुद के लिए नहीं है, ये आपके लोगों के लिए, हित के लिए बनाया गया है। तो आप लोगों को परेशानी होगी तो उसका आंसर देना मेरा जो है वो कर्तव्य भी है। तो अगला जो है उदाहरण है दुष्कर्म। दुष्कर्म, तो देखिए जहाँ पे भी स है, तीनों स है, वहाँ पे विसर्ग करना है और दु धन दु विसर्ग धन कर्म, इसमें भी कौन सी संधि हो गई? सत्व विसर्ग संधि हो गई। अगला है दिगंबर। अगला कौन सा है? दिगंबर। तो देखिए जो ग है वो तीसरा वर्ण है और मैंने एक ट्रिक बताई थी, 1 का 3 और 3 का 1, 1 का 3 और 3 का 1। और देखिए इसमें शब्द में ही जसत्व, इसमें अक्षर गिनिए आप, 1 आधा आधा मिलके कितने हो गए? 2 1 3, तो 1 2 और 3। अब तो आप अनुमान लगा सकते हैं, 3 का 1 और 1 का 3। अब देखिए ये आपके लिए मैंने ट्रिक बनाई है तो आपको अच्छे से बता दी है, 1 का 3 और 3 का 1। देखिए 3 अक्षर हैं केवल इसमें, तो जहाँ पे भी 3 अक्षर हो, तीसरा अक्षर हो, वहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा? वहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो संधि हो जाएगी जसत्व। तो दिगंबर है तो इसका हो जाएगा दिक धन अंबर, दिक धन अंबर है। ठीक है, अगला उदाहरण जो है वो है, अगला उदाहरण जो है वो है मनस्ताप। मन है धन ताप है, तो इसमें देखिए जो तय वर्ग है उसके हिसाब से जो है मन से मनस ताप है। देखिए आपके लिए जो है वो वर्ण इस प्रकार भी बनाने के लिए आता है, संधि विच्छेद बनाने के लिए, तो आपको ये उदाहरण जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मनस ताप है। इसी प्रकार निश्चल है, इसी प्रकार निश्चल है तो यहाँ पे नि सछल, निश्चल, क्या हो जाएगा? निश्चल। अब आप सोचें सर ये से क्यों आया, तो आप लोगों को बता दूं, इसमें जो से दे रखा है, इसमें जो से दे रखा है, देखिए ये जो 6 है, 6 कौन सी लाइन में आता है? 6 कौन सी लाइन में आता है? 6 वाली में, 6 जो है वो आया। और जो च है वो कौन से सूत्र में लगा था? इस तो सचुना सचु, मतलब सचुत्व संधि में, और सचुत्व संधि में जो पहला वर्ण था वो क्या था? से, इसलिए यहाँ पे से आया है। ठीक है, इसी प्रकार नमस्ते है तो यहाँ पे ये नमस्ते जो है इसमें आप क्या करेंगे, ये आप लोगों के सभी जानते हैं नमस्ते, और इसमें कौन सी हो जाएगी? सत्व विसर्ग संधि। इसी प्रकार कश्चित है, इस प्रकार कश्चित है तो कश्चित है तो इसमें हो जाएगा कश्चित, क्या हो जाएगा? कश्चित, और इसमें कौन सी हो जाएगी? सत्व विसर्ग संधि, जो मैं आपको उदाहरण भी बता चुका हूँ। देखिए आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आ चुका है और आप लोग जो हैं वो अच्छे से इसको एंजॉय करते हुए पढ़ रहे होंगे। और मैंने जो है वो इसके लिए आपको टॉपिक वाइज जो है वो कक्षा 10 के लिए, इनके लिए जो है वो वीडियोस बना रहा हूँ। तो आपका थोड़ा सा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारे जो मित्र हैं उन मित्रों को भी इसका पूरा पूरा फ़ायदा मिले। तो इसके लिए आप लोग जो हैं इस पे जो वीडियो हैं बनाया है मैंने, इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो बेल आइकन की घंटी है सब्सक्राइब करके बेल आइकन की जो घंटी है उस पर ऑल पे क्लिक करें। ठीक है, तो इससे जो आने वाले वीडियो हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। इसलिए आप लोगों को अगले वीडियो जो हैं बहुत अच्छे से बना सकूं, बहुत अच्छे से मुझे मोटिवेशन मिले, अभिप्रेरणा मिले, ये सब आप ही लोगों से मिलेगी। इसलिए आप इतना छोटा सा कार्य करिएगा, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हैं, आप एक छोटा सा कार्य करके किसी और की भी बढ़िया परसेंटेज बना सकते हैं, एक भले का कार्य कर सकते हैं।
तब तक के लिए अगले वीडियो में हम संस्कृत सीजी क्लासेज जयपुर में हम संस्कृत कक्षा 10 का जो है अगला टॉपिक जो व्याकरण बिंदु है समास लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।